हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, ये बहुत गौरवशाली और समृद्ध साम्राज्यों में से आता है और ये प्रथम हिंदू साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका जो स्थिति है भारत में वो भारत के दक्षिण भागों में है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य जो है, ठीक है, इनकी स्थापना जो हुई थी उस समय भारत के केंद्र में जो शासन हो रहा था वो तुगलक वंश का हो रहा था। तुगलक वंश अपने आक्रमण और तात्विक प्रयास के बाद कुछ साम्राज्य क्या किए, उन्होंने कमजोर किए, जैसे काकतीय, होलैंड और यादव। ये सब वंश जब कमजोर रहे तो उसी बीच में एक नया वंश का जन्म हुआ, जिसका वंश के नाम से क्या है, साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है उसको, जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। ये घटना तब की है जब मोहम्मद बिन तुगलक भारत के राजाओं में से एक थे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे तो ये घटना तब की है जब केंद्र में जो शासन था वो एमबीडी के था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश के ही राजा थे, उन्हीं के समय में ये साम्राज्य का स्थापना हुआ। इसके साथ साथ एक और साम्राज्य का स्थापना हुआ था, उस साम्राज्य का नाम था बहमनी साम्राज्य। ठीक है, वो एक मुस्लिम साम्राज्य था। ठीक है, उनका जो स्थापना हुआ था 1347 में। वो कब हुआ था? तो 1347 में हुआ था बहमनी। यानी जिस तरह विजयनगर साम्राज्य 1336 में हुआ था, ठीक उसी प्रकार 1347 में बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि विजयनगर स्थापना करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका था। तो दो भाइयों का था। दोनों भाई जो थे, एक का नाम था हरिहर एंड एक का नाम था बुक्का। तो हरिहर और बुक्का के सहयोग से दक्षिण भारत में एक साम्राज्य का गठन हुआ। उस साम्राज्य का नाम था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, इससे पहले कुछ हम लोग बताएंगे कि जो विजयनगर साम्राज्य था, ठीक है, वो दक्षिण भारत के सभी साम्राज्यों में से एक थे। इनसे पहले जानेंगे भारत जो है एक समृद्ध जो देश है, वो सबसे ज्यादा वहाँ पे राजनीतिक जो गतिविधियां का जो केंद्र है सिर्फ उत्तर भारत में था। किधर था? तो प्राचीन काल से ही राजनीतिक गतिविधियां में अगर देखा जाए भारत को, तो उत्तर भारत में राजनीतिक गतिविधियां के केंद्र हुआ करते थे, और जो दक्षिण भारत थे वो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। जैसे कि दक्षिण भारत जो है वो किस चीज के लिए? सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र रहा है। ठीक है, जैसे प्रथम ईसा पूर्व की बात है कि तीन है, चेर, चोल और पांड्य। ये इस युग को कहा जाता है संगम काल के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो वंश थे, चेर, चोल और पांड्य। इसके बाद दक्षिण भारत में फिर से जन्म हुआ था चोल वंश का, लगभग 9वीं शताब्दी में। कब हुआ? 9वीं शताब्दी में था। और इसके पहले कुछ समय पहले ही कुछ वंश थे दक्षिण भारत में जो फेमस है। एक राष्ट्रकूट है, पल्लव है और चालुक्य। चालुक्य के भी तीन भाग है, वो अलग अलग क्षेत्रों में बादामी चालुक्य है। ठीक है, और भी दो है चालुक्य वंश। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण भारत में कुल मिलाकर वंश देखा जाए तो बस इतना ही वंश पड़ रहे पूरे इतिहास में। एक काकतीय है जो समाप्त हो चुका था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और एक होलसाय है जो तुगलक वंश के समाप्त हो गया, और यादव। ठीक है, ये सब वंश थे जो शुरू में ही समाप्त हो गए थे, लेकिन बाद में जो आया था वंश दक्षिण भारत में, ये राष्ट्रकूट, पल्लव और चालुक्य। ठीक है, और तो अभी जो हम लोग टॉपिक जो पढ़े मेन है विजयनगर। ठीक है, विजयनगर का जो स्थापना हुआ था 1336 में हुआ था, और उसको स्थापना करने वाले कौन थे? हरिहर और बुक्का। इसकी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी जो है वो विजयनगर है। ठीक है, देखिए ये जो भारत का जो ये है मैप, इधर ये सभी जो भी एरिया है सब भारत का ही है। बाद में चलकर क्या है, भारत बंटते गया और इस तरह फाइनली वर्तमान समय में इस तरह आकृति है भारत का। ठीक है, तो दक्षिण भारत में ही विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ और विजयनगर में उसकी राजधानी थी। आगे चलकर इसके जो खंडहर बचे थे उन्हीं को हम्पी के नाम से जानते हैं। वर्तमान में अगर देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। हाँ, अब बात किया जाएगा कि जो विजयनगर साम्राज्य का जब स्थापना हुआ था उस समय हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की नींव रखी। कौन से वंश के? संगम वंश।
और इस तरह से वंश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश शासन किए। कितने वंश? 4 वंश, जिसका नाम है संगम वंश, सालू वंश, तुल्लु वंश और आरवीडू वंश। ठीक है, अगर देखा है तो थोड़ा सा देखेंगे, ट्रिक लगाएंगे तो क्या सब कर सकते हैं? सस्ता बोल सकते हैं, सस्ता। स से हो जाएगा संगम, आधा स से हो जाएगा सालू और त से होगा तुल्लु और आकार जो है ये अ हो जाएगा आरवीडू वंश। ठीक है, और इस चारों वंश में जो सबसे शक्तिशाली अगर राजा का बात करें तो सबसे शक्तिशाली राजा जो थे कृष्णदेव राय थे। ठीक है, यहाँ तक बाबर ने अपने बुक में लिखे हैं कि दक्षिण भारत का जो सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वो कौन थे? कृष्णदेव राय। ये समकालीन भी कहलाते हैं बाबर के। जिस समय बाबर भारत पर आक्रमण किए थे लगभग 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और उसी समय मुगल वंश का न्यू भी रखा गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा था इनके बारे में, बाबर का नाम है तो उनके बुक में कृष्णदेव राय के बारे में था, इसलिए जानकारी थोड़ा वो भी चल रही है। इनको आंध्र भोज राजा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये दक्षिण भारत में सबसे योग्य और सबसे सहयोगी राजाओं में से एक। इनके दरबार में 8 दिग्गज रहते थे। 8 दिग्गज का मतलब इनके दरबार में बहुत सारे व्यक्ति जो अलग अलग क्षेत्र में वर्ग के रूप में रहते थे। ठीक है, इसलिए 8 दिग्गज भी इनके साम्राज्य में रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही है। और यहाँ पर देखा जाएगा अगर मुगल वंश कर रहे हैं वो बाबर के द्वारा स्थापना किए गए थे भारत में। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसमें, जैसे इसके पृष्ठभूमि देखेंगे। तो पृष्ठभूमि यही देखा गया कि जो केंद्र में जो सरकार थी, यानी सरकार बोल रहे हैं जो शासन थी ये मोहम्मद बिन तुगलक का, वो काफी कमजोर और अस्थिरता का, ये दक्षिण भारत काफी कमजोर पड़ा उनके शासन में, जिससे वहां के जो व्यक्ति थे जैसे हरियर और बोका, उन्होंने अपने योगदान और संतों के सहयोग से, उनके संत के रूप में, गुरु के रूप में जो जाने थे, उनका नाम था विधानय के सहयोग से ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया। इसमें ये भी कुछ आता है, ये जो प्रेजेंट में किस राज्य में है तो कर्नाटक के क्षेत्र में है। ठीक है, हम्पी है, हम उनके खंडहर के क्षेत्र क्या है, हम्पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात है यहाँ की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 में हुआ था। इसका पतन होने यानी समाप्त होने का डेट है 1565 में। एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था तालीकोटा का युद्ध हुआ था। क्या होता है? तालीकोटा का युद्ध, और उसको राक्षस तरंगड़ी और बनहट्टी के नाम से जानते हैं। 3 नाम है, एक है राक्षस तरंगी और एक है बनहट्टी और एक तालीकोटा का युद्ध जो 1565 में। इसी युद्ध के साथ साथ विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य ये दोनों समाप्त हुए और इसके स्थान पे और नए राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जाने। हाँ, यहाँ पे ये भी जाने जो दक्षिण भारत है वो किस लिए फेमस है? तो वो सांस्कृतिक गतिविधि के लिए फेमस है। जैसे बता दें कि हम ये यहाँ पहचान की बात करेंगे तो वास्तुकला, जो हम्पी की मंदिर, विट्ठल मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर के फेमस। यह कला भी काफी ज्यादा फेमस, संस्कृति और सैन्य शक्ति के लिए भी जाने जाते हैं दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में देखा जाए तो राजनीतिक गतिविधियों से ज्यादा यहाँ पे सांस्कृतिक गतिविधियों को दिखाया गया है। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे कन्नड़, तमिल, मलयालम भाषाओं के ज्यादातर यहाँ पे साहित्य के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही है विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड कुछ जो काफी महत्वपूर्ण बात सब थी वो हम बताए आपको। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड जो भी कुछ है वो साम्राज्य का जो छोटा सा टॉपिक था वो इतना ही था, और इसके बारे में डिटेल्स में फिर अगला वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो अच्छा लगा वीडियो